नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने शनिवार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल उन्होंने दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन के साथ साथ जो दिल्ली में परिवहन व्यवस्था है जो कि बिल्कुल खस्ता हालत में है, उसको लेकर के केजरीवाल सरकार को जमकर के घेरा है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के आरोप पर भी पलटवार करते हुए ये कहा कि अब आम आदमी पार्टी केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी बन चुकी है। सीधे तौर पर देखने को मिला कि पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली में कई सारे ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जिसको लेकर के बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और यहाँ पर उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने केंद्र द्वारा दिल्ली को उनके हिस्से का पैसा नहीं दिए जाने के आतिशी के आरोपों पर जवाब दिया। उनका कहना है कि आरोप सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार को 742 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन से ये पता चलता है कि इस मद के पैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने 70% तक पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी लापरवाही और निष्क्रियता के कारण दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। आज भी पीएम लेवल 10 हो गए हैं और जो कि एक स्तर के 3 गुना ज्यादा है। अब वो दिन दूर नहीं जब समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली में फिर से प्रदूषण आएगा और आने वाली सर्दियों में दिल्ली गैस चैम्बर बन करके रह जाएगी। केजरीवाल सरकार हमेशा प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करती है, लेकिन समय से पहले आने वाली आपदा के लिए तैयारी नहीं करती, क्योंकि वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि आतिशी जी ये झूठ फैलाना बंद कर दे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। 742 करोड़ रुपए का इस्तेमाल दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कीजिए। इन पैसों को लेकर के भ्रम मत फैलाइए। सुनिए बांसुरी स्वराज का ये बयान, जहां पर वो आम आदमी पार्टी के साथ साथ आतिशी के आरोपों पर भी करारा पलटवार कर रही हैं। पैसे नहीं दे रही, ये बात सरासर असत्य है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपया दिया है दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। आप हैरान होंगे कि एक स्टडी आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, जिसने ये बताया है कि दिल्ली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने 70% तक पैसा इस्तेमाल ही नहीं करा है। और आप जानते हैं कि उनकी लापरवाही के कारण, उनकी अकर्मण्यता के कारण दिल्ली विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। आज भी दिल्ली में अगर हम पीएम लेवल देखें तो वो 10 है, यानी परमिसिबल लिमिट से 3 गुना ज्यादा। अब वो दिन दूर नहीं जब दोबारा से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या आएगी और आने वाली सर्दियों में दिल्ली गैस चेम्बर बन जाएगी। हमेशा केजरीवाल सरकार प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करती है, लेकिन समय से पहले आने वाली आपदा के लिए तैयारी नहीं करती, क्योंकि वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की पार्टी बन गई है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी आतिशी जी से कि ये झूठ फैलाना बंद करें कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती। 742.69 करोड़ का कॉर्पस है आपके पास, जिसमें से 70% कॉर्पस आपने छुआ भी नहीं है। उसको इस्तेमाल करिए और आने वाली सर्दियों में जो दिल्ली फिर से एक गैस चेम्बर बन जाएगी आपकी लापरवाही के कारण, आपके काम न करने के कारण, प्लीज उसके लिए तैयारी शुरू करिए। ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। ये आंकड़े कोई गुप्त आंकड़े नहीं हैं। इनमें और ये जो भी यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन हुई है, इससे बहुत अच्छे से अवगत है माननीय आतिशी जी। लेकिन क्या करे, केजरीवाल सरकार की काम करने की नियत ही नहीं है, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरसती है, एक बारिश हो जाती है तो दिल्ली उसी पानी से त्रस्त हो जाती है और सर्दियों में प्रदूषण के कारण घुट कर मरती है। आपको बता दें, इसके अलावा देखने को मिला कि बीजेपी ऑफिस में आज रामवीर सिंह बिदूड़ी और बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के केजरीवाल सरकार पर गहरा पलटवार किया। सुनिए सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के यहां पर बीजेपी के नेता केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं। माननीय मंत्री आतिशी जी हमेशा ये आरोप लगाती हैं
और आजकल इन आरोपों में बढ़ोतरी हो गई है। वो हमेशा ये कहती रहती हैं कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का फंड नहीं देगी। अब ये जनता को झूठ बोलने की जो आम आदमी पार्टी की आदत है, ये पुरानी हो गई है। आप जानते हैं कि प्रदूषण से लड़ने के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस फंड में से 70% तक पैसा यूटिलाइज नहीं करा है। यानी 70% पैसा ऐसे ही धरा का धरा रखा है। केवल 29.5% पैसा इन्होंने इस्तेमाल करा है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण दिल्ली विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। PM10 पहुंच गया है और आप जानते हैं कि PM10 3 गुना ज्यादा है जो परमिसिबल लिमिट है। अब वो समय आने ही वाला है जब आप जानते हैं कि दिल्ली एक गैस चेंबर बन जाएगा। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी पुनः केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिजी हैं और एक्शन प्लान किसी तरह का नहीं ले रही। अभी आप जानते हैं दिल्ली में जल संकट आया था, तब भी माननीय मंत्री आतिशी जी ने दोषारोपण जरूर करा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करी थी, लेकिन ग्राउंड पे जाके कोई काम नहीं करा था, किसी प्रकार का मास्टर एक्शन प्लान नहीं लगाया था। इसीलिए भीषण गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही थी। उसके बाद अब बारिशें आने वाली हैं। एक बरसात आई और वही दिल्ली जो बूंद बूंद के लिए तरस रही थी, पानी से ही त्रस्त हो गई। पूरी की पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, क्योंकि माननीय मंत्री आतिशी जी ने और केजरीवाल सरकार ने ड्रेन्स की सफाई नहीं कराई, मानसून की कोई प्रिपरेशन नहीं करी। अब वही हाल होने जा रहा है सर्दियों में। प्रदूषण की समस्या आएगी और केजरीवाल सरकार ने कोई मास्टर एक्शन प्लान नहीं करा है, किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करी है। आप हैरान होंगे कि 29.5% जो इन्होंने 742.69 करोड़ के कॉर्पस में से खर्चा है, जिसमें से 70%, जैसे मैंने कहा 70% यूटिलाइजेशन नहीं है, इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप जानते हैं उसमें से 64% इन्होंने केवल डस्ट को मिटिगेट करने के लिए एक लिप सर्विस कर दी है, लेकिन ना तो व्हीकुलर पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए कुछ करा है, ना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नियंत्रित करने के लिए कुछ करा है, ना बायोमास पोल्यूशन नियंत्रित करने के लिए कुछ करा है। जबकि ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ही शब्द है कि दिल्ली में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है पराली। इसीलिए आज आपके माध्यम से पहले तो मैं माननीय मंत्री आतिशी जी और उनकी सरकार से जवाब मांगती हूं कि नेशनल क्लीन एयर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 742.69 करोड़ में से 70% फंड अंडर यूटिलाइज या इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है। दूसरा, मैं पूछना चाहती हूं माननीय आतिशी जी से कि कब वो प्रेस वार्ताओं से ब्रेक लेकर वाकई जाकर ग्राउंड पर काम करेंगी, या ये नियति बन गई है कि दिल्ली पुनः सर्दियों के महीनों में घुटकर मनेगी। और फाइनली मैं आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करूंगी कि दोषारोपण करने में तो आप 1 मिनट नहीं लगाती हैं, 10 साल से आप यहां पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। अगर आपके राज में इसी तरह दिल्ली गर्मी में प्यासी मरती है, बारिशों में जलमग्न होकर डूबती है और सर्दियों में गैस चेंबर में घुटती है, तो नैतिकता के तौर पर आपको यहां पर गद्दी संभालने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। और बांसुरी जी ने जो बात रखी, उस बात को के साथ अपने आप को जोड़ते हुए
मैं 4-5 प्रमुख बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। प्रथम बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि इस समय पोल्यूशन के ऊपर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से अनस्पेंड बजट का इश्यू है जिसको रामवीर जी ने और बांसुरी जी ने उठाया, लेकिन आप और हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय यह है कि अमूमन तौर पे जुलाई और अगस्त ऐसे महीने होते हैं जहां एक्यूआई लेवल सबसे बेस्ट होता है दिल्ली में। उस समय अमूमन दिल्ली के अंदर दिल्ली के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 87 के करीब जुलाई और अगस्त के महीने में एक्यूआई लेवल रहता है, और वो इसलिए रहता है क्योंकि बारिश का मौसम होता है, मौसम में ह्यूमिड होता है, तो उस नाते कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पोल्यूशन का लेवल टैकल हो जाता है। आज सुबह जब आप लोग अपने घर से निकले हैं, आज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज एक्यूआई लेवल 164 है, यानी अमूमन जो रहता है उससे डबल एक्यूआई लेवल है। और अगर जुलाई के महीने में दिल्ली का ये हाल है तो दिसंबर के अंदर जो है क्या होने जा रहा है दिल्ली को, वो हमारे लिए जो है कंसर्न का लेवल है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल दिसंबर में लगभग 348 टू 370 तक जो है एक्यूआई लेवल गया था, जो खतरनाक एक्यूआई के सारे मापदंड जो है वो क्रॉस कर गया था। यहां तक कि छुट्टियां होने की बात और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन दिल्ली के अंदर आई थी। उसके बाद इस सरकार की स्थिति ये है कि एक कदम पॉल्यूशन की तरफ जो है इस सरकार ने नहीं बढ़ाया है। दिल्ली विधानसभा में भी हम निरंतर सरकार का ध्यान बढ़ते हुए प्रदूषण की तरफ दिलाते रहे। अनेकों बार सरकार की जानकारी में ये बात लाई गई कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है, और ये बात हमने कोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं कही, बल्कि WHO ने कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि दिल्ली में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसके दो कारण हैं। एक कारण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, और दूसरा कारण है कि PM2.5 धूल से जनरेट होता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले लगभग 10 सालों में डीटीसी के लिए कोई बस खरीद नहीं पाई। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया। दिल्ली की सड़कों से डस्ट हटाई नहीं जाती। अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल निरंतर एक ही बात कहते थे कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण है कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से दिल्ली प्रदूषित होती है। अब पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब अरविंद केजरीवाल ने, उनके मंत्रियों ने पंजाब को दोषी ठहराना बंद कर दिया है। नॉर्थ प्लेस में जो स्मोक टावर है वो बंद पड़ा हुआ है। लगभग 22 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा हुआ, उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही है। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली में भी जो किसान पराली को खेत में जलाते थे, तो इन लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से प्रचार किया कि सरकार ने एक ऐसा घोल खरीदा है जिससे पराली जो है उसका पूरी तरह से खेत में खात्मा हो जाता है। केवल 64 करोड़ रुपया घोल खरीदने पर खर्च हुआ, और लगभग 24 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने विधानसभा में जो अपना
हमारे प्रश्न का जवाब दिया। उसने स्वीकार किया कि 24 करोड़ रुपया हमने प्रचार पर लुटा दिया। अभी एक रिपोर्ट आई है हाल ही में कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लगभग 12,000 लोग हर साल मर रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है, और पूरे देश भर में यह परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार या आतिशी इस पर कोई जवाब देगी? क्या दिल्ली सरकार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको बता दें, स्पष्ट तौर से पिछले दिनों आतिशी ने एक आरोप लगाया था और ये कहा था कि दिल्ली वासी जो टैक्स का पैसा जमा करते हैं और उसका कुछ प्रतिशत केंद्र सरकार दिल्ली में विकास के लिए देती है, अब तो उन पैसों को भी देना बंद कर दिया गया है। दरअसल ये आरोप पिछले दिनों ही देखने को मिला था कि आतिशी की ओर से लगाया गया था, जिसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया गया है बांसुरी स्वराज की ओर से। इसके अलावा देखने को मिलता है कि हर सर्दियों में दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में भी समस्याएं होती है और कई लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। इसको लेकर के एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं ने यह कहने का प्रयास किया है कि समय से पहले आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से प्रदूषण को लेकर के काम करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो अभी प्रचार करने में व्यस्त है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में व्यस्त है, और जब सर्दियां आएंगी तो एक बार फिर से दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगा और इसका खामियाजा और इसकी परेशानी आम जनता को भुगतनी पड़ेगी। बता दें आपको कि इस वक्त शराब घोटाला मामले को लेकर के फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। तो वहीं अगर हम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की करें तो हालांकि उन्होंने जल समस्या को लेकर के कुछ दिन पहले एक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जिस तरीके से अनिश्चितकालीन ये धरना दिया था और अनशन किया था तो वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल इस समस्या को लेकर के अगर देखा जाए तो समय समय पर दिल्ली में कई सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जो कि सीजन दर सीजन हर साल देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल सरकार की ओर से इसका कोई समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं किया गया। अगर गर्मियों का सीजन होता है तो कई सारे दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने की पानी की गंभीर समस्या होती है, तो वहीं जब बारिश का सीजन आता है तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। दिल्ली के कई सारे इलाके, पॉश इलाके पानी में डूब जाते हैं और वहां पर पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि लोगों को आने जाने में समस्या होती है। वहीं अगर ठंडियों का सीजन आ जाता है तो दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है और यहां पर दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, जिससे कि आम जनता को गंभीर बीमारियां होने का खतरा होता है, सांस की दिक्कतें होती है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 10 सालों से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, इसके बावजूद उन्होंने इन मुद्दों को कभी भी सुलझाने का प्रयास नहीं किया और हर साल ये समस्याएं हर बार देखने को मिलती है और इसका स्तर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ और गंभीर होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।